आदित्य की दादी की पार्टी में होगा जबरदस्त ट्विस्ट, नीति के इरादे, प्रीत की मौजूदगी और निशा की बेचैनी, परिणीति में शुरू होगा इश्क, साजिश और टकराव का नया खेल। कलर्स टीवी का धमाकेदार शो परिणीति एक बार फिर से लाया है एक ऐसा ट्रैक जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। इस बार फोकस होगा आदित्य, प्रीत, नीति और निशा पर, क्योंकि अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी मुलाकात कई जिंदगियों को बदलने वाली है। शो की शुरुआत होती है एक शानदार लोकेशन से, आदित्य के आलीशान होटल में, जहां तैयारियां जोरों पर है क्योंकि आज का दिन खास है। आदित्य की दादी यानी सुषमा कश्यप को हाल ही में एक लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और अब ये खुशी सेलिब्रेट की जा रही है एक ग्रैंड पार्टी के जरिए। सुषमा की वापसी और पार्टी का माहौल, दादी की वापसी किसी त्योहार से कम नहीं लग रही। पूरे घर में रौनक है। दादी के चाहने वाले, पुराने दोस्त, मीडिया और बिजनेस सर्कल से कई नामी चेहरे वहां आने वाले हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर वहां आने वाली नीति अपने पूरे परिवार के साथ, वो नीति जो कभी सुषमा की जान की दुश्मन थी। नीति का परिवार जैसे ही होटल में पहुंचता है, कैमरा स्लो मोशन में हर चेहरे को कैप्चर करता है। नीति की मां के चेहरे पर फेक स्माइल है, नीति के पापा टेंशन में दिख रहे हैं और नीति, वो आज एकदम अलग अवतार में है, कॉन्फिडेंट, चालाक और अपने मिशन में पूरी तरह डूबी हुई। उसका मिशन है अपनी बेटी का रिश्ता आदित्य के साथ तय करवाना, चाहे इसके लिए उसे सुषमा से माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े। निशा की बेचैनी और प्रीत की एंट्री पार्टी में जैसे ही आदित्य और प्रीत की नजरें मिलती हैं, वक्त कुछ पलों के लिए थम जाता है। प्रीत अपनी सादगी में बेहद खूबसूरत लग रही है। नीली साड़ी, खुले बाल और मासूम मुस्कान, जैसे हर कोई बस उसे ही देखता रह जाए। आदित्य को तो जैसे कोई झटका लगता है। वो उसे पहले भी कहीं देख चुका है, लेकिन आज की रात उसकी आंखों में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो आदित्य को अंदर तक छू जाता है। दूसरी तरफ ये सब देख रही होती है निशा, जो आदित्य की फियांसे है, लेकिन आज उसे महसूस होता है कि उसका रिश्ता सिर्फ नाम का है। आदित्य की नज़रों में अब कोई और है, और वो है प्रीत। आदित्य का बदलता व्यवहार और निशा का डर। निशा कोशिश करती है कि आदित्य से खुलकर बात करे, वो उसे बार बार अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर चला जाता है। निशा समझ जाती है कि कुछ तो बदल चुका है, और जब वो देखती है कि आदित्य और प्रीत एक ही टेबल पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। निशा पार्टी से बहाने से बाहर निकलती है और फोन करती है अपनी माँ को, मम्मी, कुछ करना पड़ेगा, ये लड़की हमारे बीच आ रही है। मैं आदित्य को इतनी आसानी से किसी और की नहीं बनने दूंगी। नीति की चाल और प्रीत का संकोच। इस बीच नीति अपनी साजिश में लगी हुई है। वो जानती है कि दादी अब पहले जैसी सख्त नहीं रही है। बीमारी और उम्र ने उन्हें थोड़ा नरम कर दिया है। इसलिए नीति दादी के पास जाकर झूठी माफी मांगती है, माफ कर दीजिए सुषमा जी, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं बस अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ। दादी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, और जैसे ही वो नीति की बातों पर भरोसा दिखाती हैं, नीति फौरन कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता आदित्य से तय हो जाए। आप सोचिए मत, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। सभी मेहमान इस सीन को देख रहे होते हैं। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। आदित्य ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। प्रीत और आदित्य की पहली खास बातचीत। इसी दौरान आदित्य को मौका मिलता है प्रीत से अकेले में बात करने का। आदित्य पूछता है, आप यहाँ कैसे? प्रीत झिझकते हुए कहती है, मैं यहाँ एक दोस्त के साथ आई थी, पता नहीं आपसे यूं मिलूंगी। दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्ड लेकिन प्यारी सी बातचीत होती है। आदित्य धीरे धीरे प्रीत की मासूमियत में खोता जा रहा। उसे पहली बार लगता है कि शायद उसके दिल में जो खालीपन था, उसे कोई भर सकता है, और वो है प्रीत। लेकिन प्रीत अपने मन में सोचती है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये सब गलत है, मैं किसी के बीच नहीं आना चाहती। आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा? क्या आदित्य अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा? क्या निशा कोई बड़ी चाल चलेगी? क्या नीति अपने मकसद में कामयाब होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या प्रीत भी आदित्य के करीब आ पाएगी? इस पार्टी के बहाने परिणीति के दर्शकों को एक ऐसा ड्रामा मिलने वाला है जिसमें
इमोशंस, साजिश और प्यार का तूफान एक साथ उठेगा। और यह तूफान सब कुछ बदल कर रख देगा।